तापस अंध साप सुधियाई, तापस बंद श्राप सुनियाई। कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या कथा सुनाई। कौशल्या को कहा कि उसने मुझे श्राप दिया था उस ऋषि ने, और उन्होंने कहा था कि मेरा एक पुत्र था सो मर गया, लेकिन मेरे सामने था, तड़प मैं रहा हूं अपने पुत्र के लिए। महाराज ऐसे तड़पोगे आप भी, परंतु आपके 4 पुत्रों में उस टाइम आपके पास कोई नहीं होगा। आज 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 उन ऋषि महात्मा की बात सत्य हुई कौशल्या। आज प्रभु श्री राम को गए हुए 6 दिन हो गए थे। 6 दिन से प्रभु श्री राम को नहीं देखा था। सो महाराज चक्रवर्ती जी के प्राण तो कंठ में पहले से ही अटके हुए थे। 6 बार राम का नाम लिया, राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम, राम गयो सुरधाम। 6 बार राम नाम लिया। राम का नाम लेते लेते महाराज चक्रवर्ती जी ने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया। सत्य महात्मा कहते हैं कि महाराज दशरथ जी अपने जीवन का भी सुलभ सत्कार किया और मरते समय भी अपनी मृत्यु भी सार्थक कर ली। महाराज चक्रवर्ती अपना जीवन भी सार्थक किए और अपना मृत्यु भी सार्थक कर लिए। जीवन इसलिए सार्थक उनका हुआ क्योंकि जब तक जीवन था तब तक प्रभु श्री राम के दर्शन करते थे, और जब अंत हुआ तो अंत में राम राम कह के उन्होंने शरीर त्यागे। जियत मरत फलू दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जीने और मरने दोनों का फल पाया। महाराज चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हुआ। सारी रानियां विलाप करती हुई महाराज वशिष्ठ जी को पता चला, और महाराज वशिष्ठ जी आए। तब बर्फ नहीं होता था, सो नाव में तेल भरवा कर महाराज चक्रवर्ती जी का शरीर उसी तेल में सुरक्षित करके रखवा दिया। 2 दूतों को भेजा कि जाओ और जाकर भरत और शत्रुघ्न को ये खबर देना कि गुरुदेव ने बुलाया है। ये मत कहना कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सिर्फ इतना कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है। ध्यान देना, जो शरीर से कितना भी दूर रहे लेकिन मन से जो हमेशा पास रहता है उसको हर प्रकार की ओनी अनोनी का पता पहले ही चल जाता है। भरत जी भले ननिहाल में हैं, परंतु मन उनका अयोध्या में ही रखा हुआ है। भरत जी को भी रात में स्वप्न आते हैं अनेक प्रकार के, फिर वो शत्रुघ्न को बताते हैं। दोनों भाई शिव जी के मंदिर में जाके परिवार की कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना भी करते हैं। अनरथु अवध आरंभ्यु जब ते,
कुश गुण होई भरत कहूँ तब ते देखहि राति भयानक सपना देखहि राति सपना जागी कराई कटु कोटि कल्पना जागी कराई कटु कोटि कल्पना। रात्रि में जाग जाते, जब ऐसा स्वप्न देखते, रात्रि में जाग जाते और उठ के बैठते रहते। रात्रि में ही भोले बाबा से प्रार्थना करते, प्रभु अयोध्या में सब ठीक रखना। परंतु भावी को कौन मिटा सकता है। जैसे ही अयोध्या से दोनों दूत गए और उन्होंने महाराज भरत जी से सिर्फ इतना कहा कि आप चलिए, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। महाराज भरत जी का जो भी तक डाउट था क्लियर हो गया और वो महाराज समझ गए कि कुछ ना कुछ अयोध्या में अनहोनी हुई है। मैं सपना देख रहा था, वो सच ही था। और जैसे ही महाराज भरत अपने जो गए थे सेवक, उनके साथ जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किए तो उनको अशगुन भी दिखाने लगे। खर सियार बोलहि प्रतिकूला खर सियार बोलहि प्रतिकूला सुने सुने होई भरत मन सोला सुने सुने होई भरत कर सोला। और भरत जी जैसे ही द्वार पे आए, रथ से उतरे और सीधा माँ कैकेयी के पास गए। माँ कैकेयी पहले से ही आरती सजाई खड़ी हुई थी और माँ कैकेयी आरती उतारने लगी भरत जी की। माँ कैकेयी ने पूछा, भैया बेटा सब नाना के यहाँ सब ठीक है ना। भरत जी ने कहा, माँ नाना जी के यहाँ तो सब ठीक है, पर ये बताओ अवध में सब ठीक है ना। क्यों? क्योंकि माँ मैं जब भी बाहर से कभी आता था ना तो आपके साथ माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा भी साथ में खड़ी होती थी। और आज मुझे माँ कौशल्या के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं और माँ सुमित्रा भी आपके आसपास नहीं है। माँ अयोध्या में तो सब कुशल है ना। अब ध्यान देना, माँ कैकेयी सोच में पड़ गई, यदि आज मैंने सच्चाई बता दी तो आज के बाद भरत कभी मुझे माँ नहीं कहेगा। परंतु माँ कैकेयी अपने आप को समझाती हैं, यदि मैं अपमान भी सह लूंगी, यदि हमारे अपमान से राम का जीवन बनता है, राम यदि पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं तो मैं अपने आप को बदनाम भी कर लूंगी। माँ कैकेयी ने अपने हृदय को संभालते हुए पत्थर धर के हृदय में भरत को सारा वृत्तांत बता दिया कि मैंने तो वरदान मांगे थे। और जैसे ही उन्होंने पिता का मरण सुना, जैसे लाठी नहीं खड़ी खड़ी गिर पड़ती है, वैसे ही भरत पिता पिता कह के गिर पड़े। महाराज सुनत भरत भय विवश विषादा सुनत भरत भय विवश विषादा जनु समय करी के हरियादा जनु समय करी हे हरियादा तात तात
जब पिता का मृत्यु सुना ना, भरत जी एकदम खड़े खड़े गिर पड़े। और जब माँ से पूछा, माँ भैया कहाँ है और लक्ष्मण कहाँ है, तो उनके वनवास का सब सुना कि भैया राम और लक्ष्मण माँ जानकी वनवास चली गई। अभी तक जो पिता के मृत्यु से दुखित थे, उससे कहीं ज्यादा दुख अब हो गया जब उन्होंने ये सुना कि राम लक्ष्मण और वैदेही तीनों वनवास चले गए। गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, इनको पिता का दुख, पिता का मृत्यु भूल गए, बिसर गया, और महाराज राम जी वन चले गए।